इंडिया के अंदर बिजनेस कर कर पैसे कमाना बहुत ही आसान बात है, क्योंकि इंडिया के अंदर लगभग 2900 करोड़ परिवार हैं जो कि सामान खरीद सकते हैं आपसे और आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आदमी का सोच ऐसा है कि मैं सामान दुकान में भरूंगा और बिकेगा नहीं तो दिक्कत होगा, मेरा सामान लॉस में चला जाऊंगा, उसमें चला जाऊंगा। अरे भाई, तू करके तो देख, छोटी लेवल से कर। लाख रुपए की जगह 50,000 फंसा और धंधा बढ़ा आगे। करना क्या है, आपको जैसे ही आपके पास ग्राहक आएगा उसके कस्टमर से आप अच्छे से बात करो, अच्छे से व्यवहार दो। अगर आपके यहाँ वो 10 रुपये का सामान लेने आया है तो उसके जगह में वो 20 रुपये का लेगा, अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो। बनिया लोग के आपने देखा होगा कि वो एक मुट्ठी यानी कि 1 किलो शक्कर ग्राहक ने मांगा कस्टमर ने, तो वो 900 ग्राम चीनी डालेगा यानी शक्कर, और उसमें 100 ग्राम को मुट्ठी मुट्ठी डालेगा। ये कहावत आपने सुना होगा। ऐसे ही कस्टमर बनाया जाता है। और कस्टमर को लगा बढ़िया मस्त, मेरे को एक मुट्ठी और उसमें एक्स्ट्रा डालेगा चीनी, ताकि कस्टमर दूसरे दुकान को छोड़कर मेरे दुकान में आए, ताकि ये एक्स्ट्रा सामान दे रहा है। ऐसा कस्टमर सोचता है और बढ़िया लोग ऐसे ही तरीके आजमाते हैं। और आप ना चाहे भी, आप नहीं जाऊंगा बोलोगे तब भी आपको बनिया के पास जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, क्योंकि वो कस्टमर से वैसे ही व्यवहार करता है। अगर तुम भी ऐसे ही व्यवहार करोगे तो आपके पास भी कस्टमर का कोई कमी नहीं होगा। और हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि इन्वेस्ट बहुत करते हैं, यानी कि 1,00,000-2,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उसको समय नहीं दे पाते। धंधा आपको बहुत कम इन्वेस्ट मांगता है तो सिर्फ धंधा समय मांगता है। अगर आप जितने समय जिस धंधा पे लगाओगे, यानी कि आप एक धंधा कर रहे हो उसमें पूरा 24 घंटा लगा दोगे, तो आपको धंधा इतना पैसा देगा, आपको गरीब से पूरा अमीर बना देगा। धंधा सिर्फ पैसे नहीं, टाइम मांगता है, थोड़ा सा इन्वेस्ट भी मांगता है। आप बोलोगे कि पूरा टाइम दे देंगे और पैसे नहीं देंगे तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। धंधा थोड़ा इन्वेस्ट मांगता है और थोड़ा समय मांगता है, जिससे क्या है आप नीचे से ऊपर तक जा सकते हो अगर आप धंधे के भरोसे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो धंधे में बहुत, यानी कस्टमर से व्यवहार से बात करने नहीं जानते, यानी जो पाते हैं वो बोल देते हैं, ताकि आप एक बार आपसे वो कस्टमर सामान ले लेगा लेकिन दूसरी बार आने में वो संकोच करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट तो कर दें लेकिन पैसे भी तो होना चाहिए। लोग अभी के डेट में जॉब करके आराम से 10,000 से 15,000 रुपये कमा रहे हैं, और नया नया लेटेस्ट आईफोन आ रहा है, तो बाइक आ रहा है, सभी चीज़ आ रहे हैं। वो पैसे आ नहीं पा रहा है, उस खर्चे के लिए पहले से डिसाइड हो गया है कि जैसे ही मेरा पेमेंट आएगा मैं लेटेस्ट आईफोन 17 लूँगा, वो भी लोन पे, और लेटेस्ट बुलेट लूँगा वो भी लोन पे, स्प्लेंडर लूँगा लोन पे। और जो अच्छे खासे लाख रुपए कमा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरे पास जैसे ही पेमेंट आएगा तो मैं 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे के स्कॉर्पियो S11 टॉप मॉडल लाऊंगा, जिसमें दोस्तों में रोला बन जाएगा। लेकिन भाई, दोस्तों में रोला बन जाएगा, मान रहा हूँ दोस्तों में रोला बनेगा, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में रोला नहीं बना सकते। अगर आप हार्ड वर्किंग करोगे तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं। आजकल स्मार्ट वर्किंग करना पड़ता है, यानी दूसरा कमा रहे हैं और आप जाओ या मत जाओ अपने काम पे, आपका जो है वेतन बढ़ रहा है, यानी स्मार्ट वर्क। जैसे आपने दुकान खोल लिया है, एक किराना दुकान, उसमें आपने एक नौकर लगा दी हैं 2-3, और आप जाओगे या नहीं जाओगे तब भी से आपका जो है वेतन बनेगा। लेकिन उस जो नौकर रखे हो उसको रोज़ जाना पड़ेगा, और वही नौकर तुम हो। अभी के डेट में बुरा मत मानना, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप कोई धंधे में मालिक बनना चाहते हो तो आप एकदम नीचे लेवल से स्टार्ट करो, एकदम नीचे। सबसे पहले आपको तो ज़मीन कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। रोड के किनारे जो मेन रोड है ना, वहाँ पे छोटी मोटी दुकान लगाओ। फल दुकान हो गया, चाय कॉफ़ी का दुकान हो गया, सिगरेट का दुकान हो गया। इतना कस्टमर मिलेगा, इतना आप सोच नहीं सकते। अगर आपका एक धंधे में पहचान हो गया ना अच्छा खासा, तो आपका दूसरा धंधा चलना ही चलना है। दूसरे धंधे में आपका और अच्छे से पहचान हो जाएगा कि इसके पास तो सभी प्रकार का दुकान है, तो इससे ही सामान लेते हैं, क्योंकि इसकी दुकान में जाएंगे तो और दूसरे दुकान में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास तो सारा सामान मिलेगा। क्योंकि आप धंधे में तो बहुत दिन से हो ना, लगभग 10 साल 15 साल से। ऐसे धंधे में आपको धीरे धीरे बढ़ाना है कि इस धंधे में कमाई नहीं है तो इस धंधे में जाओ, इस धंधे में कमाई नहीं है तो इस धंधे में। ऐसे करना बहुत बड़ी लापरवाही है। अभी के डेट में आपको एक ही धंधा में टिके रहना है, और उस धंधे में जितना चाहे उतना चाहे आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे को भी बोलने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट करना। मैं धीरे धीरे कंटिन्यू वीडियो डालूंगा तो बोलने में मेरे को भी दिक्कत नहीं पड़ेगा। मैं खुद एक धंधा चलाता हूँ JCB का। JCB ट्रैक्टर, लगभग मेरे अंडर में 7 ट्रैक्टर और 1 JCB चलता है, और उसमें मैं लगभग अच्छा से मेंटेनेंस से चलाता हूँ ना, तो उसमें लगभग मेरा एक दिन का बिल लगभग 36 से 37 हज़ार रुपये बनता है
एक दिन का, जिसमें से मात्र 5,000 रुपये ट्रैक्टर डीजल खाएगा और 5,000 रुपये जिससे भी 700 रुपये ड्राइवर और ट्रैक्टर वैक्टर का ड्राइवर इधर उधर मिला के लगभग इसमें मेरा 16,000 रुपये का खर्चा आता है, 16 से 17,000 रुपये का। और मैं दिन का लगभग 20,000 रुपये कमाता हूँ। लेकिन जिससे भी मेरा खुद का नहीं है, मेरे पापा ने लेके दिया है। तो हाल फिलहाल मैं अपने बिजनेस का करियर स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी मैं बता दूँ आपको, मात्र मैं 18 साल का हूँ और मेरा अच्छा खासा पहचान भी हो गया है, लोग मुझे जानते हैं और मेरे को छोटा मोटा काम भी देते हैं। ऐसा मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे। और मैं आपको ही बता रहा हूँ कि आप भी लगभग मेरे ख्याल से 18 से 21 के बीच के ही हो। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको धंधा में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करना है। और पहले बात, आपको दोस्तों के साथ छोड़ना होगा। मैंने सभी दोस्तों के साथ छोड़ दिया है, यानी मैंने मेरे सारे दोस्त थे उनका साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। बीच बाज में मैं जाता हूँ घूमने के लिए, और हाँ, वो बोलेंगे दोस्त अरे क्या कमा रहे हैं अभी से कमा के क्या करेगा, चलो घूमेंगे, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ज़िंदगी 4 दिन का है, वो 4 दिन का है, ऐसा करके आपको जो गोल है उससे भटकाएंगे। लेकिन आपको भटकना नहीं है और आपके काम में इन्वेस्ट करना है और समय देना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है। और हाँ, बहुत सारे लोग को मनी मैनेजमेंट करने में दिक्कत होता है। वो महीने का तो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से मात्र 10,000 रुपये बचा पाते हैं, क्योंकि उसको तो आईफोन लिए हैं, बुलेट लिए हैं, कार लिए हैं, उन सब का तो महीने आया ही नहीं पाया है। उसका लोन का जो है कॉल आ गया है, भाई लोन आ गया है आपका, पे कर दे, तो कर रहे हैं। अगर आपके पास 10 आईफोन लेने तक के पैसे नहीं आ जाते हैं, तब तक आप एंड्रॉयड से काम चलाओ। और जब तक आपके पास 10 बुलेट लेने के पैसे नहीं हो जाते ना, कैश टू कैश, और फ़ोन पे यानी अकाउंट का बात नहीं कर रहा हूँ, कैश टू कैश 10 बाइक लेने का आपके पास पैसे नहीं हो जाते ना, तब तक बुलेट ना लो। स्प्लेंडर वगैरह से काम चलाओ, छोटे बाइक से जो माइलेज ज़्यादा देता हो। अगर आपका 40 रुपये भी बचता है दिन का बुलेट से नहीं चढ़ने का, तो आप बुलेट में मत चढ़िए। हाँ, और स्कॉर्पियो भी मत लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हवाबाजी के चक्कर में ले रहा है, वो ऐसा वाली बात नहीं है। कोई ना ले, अच्छा खासा अपना धंधा को चलाएं और आगे बढ़ें और पैसे कमाएं। बिजनेस इंडिया में बिजनेस करना एकदम नॉर्मली बात है। दूसरे कंट्री से लोग आकर इधर बिजनेस कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। इंडिया में लोग बिजनेस करने क्यों आ रहे हैं आपको पता है? यहाँ का ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और सामान बिक्री बहुत अच्छे से होता है दूसरे कंट्री के मुकाबले। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी करो इंडिया में बिजनेस, कुछ भी करो, सीमेंट बेचो, छड़ बेचो, किराना स्टोर खोलो, श्रृंगार यानी महिला का मेकअप सामान बेचो, बहुत सारा बिजनेस है। फल दुकान खोलो, कपड़ा बेचो, बहुत सारा, मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल, न्यू मोबाइल, सभी चीज़ बेचो, अच्छा खासा इनकम कमाओगे। अगर आप एकदम नीचे लेवल से हो, लगभग आपके पास 3 से 4,000 रुपये ही हैं, तो आप रोड पे मेरे ख्याल से फल दुकान लगाओ। फल दुकान में बहुत अच्छा खासा बचता है एकदम। अगर आप फल दुकान की डिटेलिंग वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बताना। एकदम ये नीचे लेवल का बिजनेस है, इसमें मात्र आपका 3 से 4,000 रुपये, मोटा मोटा 5,000 रुपये ही लगेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपके पास वो होगा ना, फार्मिंग कर सकते हो, बटेर फार्मिंग भी बहुत तगड़ा कमाई है, उसको भी आप कर सकते हो। आपके पास छोटा सा स्पेस होगा, उसमें आप बटेर पाल कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसमें जो है बटेर फार्मिंग में आपको फ्री स्टार्टर लगेगा 1 कट्टा और 200 बच्चे लगेंगे और कुछ नहीं लगेगा। वो 4-5 रुपये का मेडिसिन, इसमें 5,000 में आपको पूरा कंटिन्यू, यानी का एक बटेर अभी डेट में 70 रुपये बिक रहा है एक बटेर को। और उसमें खर्चा कितना आ रहा है? बच्चा 10 रुपये का हो गया और 15 रुपये खाना, 25 रुपये खर्चा आ रहा है। तो इसमें आपका लगभग 40 रुपये पर पीस में बच जाएगा और बच्चा आपका मात्र 35 दिन में निकल जाएगा। तो आप सोचो 200 बच्चे का बहुत सारा पैसा हो जाएगा, 20 से 25,000 रुपये। और ऐसे ही आप करते करते आपका नाम भी होता जाएगा अगर आप धंधे में घुस रहे तो, और पैसा भी आप तगड़ा कमाओगे। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो छोटे बंदे से, यानी छोटे काम करने से घबराते हैं, क्योंकि यार मेरे दोस्त लोग देख लेंगे, मेरा बेइज्जती उड़ाएगा। अगर आपको अमीर होना है तो आपको पूरा दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा। वो कुछ भी बोले, डिफाल्टर बोले, कुछ भी बोले, ये छोटी मोटी धंधा करता है, ऐसा नहीं। लोग ऐसे ही बड़े लेवल पे नहीं पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी को देखो, लोग थोड़ा मोड़ा पैसा कमाने के अलग जाते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, एजुकेशन को। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग अगर आपको लगे, अगर आपको जब तक ना लगे कि अब मैं पढ़ चुका हूँ, मेरा को सारे चीज़ आता है करने के लिए, काम करने के लिए, मैं सक्षम हूँ बिजनेस करने के लिए, तभी आप पढ़ाई को छोड़ो। वरना पढ़ते जाओ। जितना पढ़ोगे आपके लेवल, यानी बिजनेस करने का लेवल उतना ही खुलते जाएगा। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं कि पढ़ना मना है, अब क्या पढ़ेगा, दोस्त लोग बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो तू क्यों पढ़ेगा, ऐसे बोलते हैं। तो इसमें आपको नहीं फंसना है और हाँ, आपको आगे बढ़ना है, अच्छा से इन्वेस्ट करना है और पैसे भी कमाना है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे को बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बोलते ही जाऊँगा। जय हिंद।